वेलकम स्टूडेंट्स। सो जो आपका चैप्टर है 17 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे और चैप्टर को आगे समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका 17 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने टिश्यूज़, सेल्स, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स पिछले वीडियोज़ में। सो एनिमल टिश्यूज़ को हमने ख़त्म कर दिया, प्लांट टिश्यूज़ को ख़त्म कर दिया। अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम ही था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स और समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो दो वर्ड यहाँ पे मिलके बने हुए हैं स्टूडेंट्स, बायो और यहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का एक नया ब्रांच है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम बायोलॉजी का यूज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ नई चीज़ों का इन्वेंशंस होने वाला है स्टूडेंट्स, नई चीज़ें यहाँ पे बनाने वाले हैं हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टूडेंट्स। इसलिए इस ब्रांच का नाम क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी बोला गया है। With the help of this technique, it has become possible to produce plants and animals bearing some new characters in addition to their natural ones. So students, बायोटेक्नोलॉजी अब ऐसी एक टेक्निक है ना स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कुछ नए नए प्लांट्स बनाएंगे, कुछ नए नए एनिमल्स बनाएंगे जिनमें हमारे डिज़ायर कैरेक्टर्स होंगे, जो हम कैरेक्टर्स चाहते हैं वो कैरेक्टर्स उनमें रहेंगे स्टूडेंट्स। और वो भी एडिशन के साथ, उनके कोई कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे, उनके उस कैरेक्टर के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें उनमें देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, जब हम इस टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक का यूज़ करेंगे उन प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। The techniques of bringing about improvement in living organism by artificial genetic changes and by hybridization for the welfare of human being are together called biotechnology. So students, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब एक डेफिनेशन दिया है स्टूडेंट्स, कि क्या दिया है कि एक ऐसी टेक्निक स्टूडेंट जिसमें कि हम क्या कर सकें, एनिमल्स या प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम जेनेटिक चेंज ला सके। आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज मतलब हम कोई चेंजेस लाएंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस कर जाए, या तो उनको हाइब्रिडाइज करें। हाइब्रिडाइजेशन करना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज के साथ हम ब्रीड करवाते हैं और उससे जो हमें न्यू क्रिएचर मिलेगा, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, वो क्या होगा, हाइब्रिड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट, जिसमें कि वो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो या तो हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से या आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज की वजह से हम जो भी इंप्रूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ला रहे हैं हमारे खुद के प्रॉफिट के लिए, ह्यूमन प्रॉफिट के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ होता है स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में। पहली जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सेकंड जो है टिश्यू कल्चर। ये आपको हरदम याद रखना है स्टूडेंट्स कि बायोटेक्नोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर। इट यूजेज आर इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, improvement in variety of cash crop, increase in ability of plant to withstand environmental stresses, vaccine productions, early diagnosis of congenital diseases, organ transplant, cancer research, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज एक्सेट्रा इन लेबोरेटरी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप मतलब होते क्या है, ऐसे क्रॉप्स जिनके वजह से हमारे पास पैसे आते हैं। जैसे कि कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन का क्रॉप क्या है कि कॉटन हम बेचते हैं सीधा सीधा और उससे हमें डायरेक्टली पैसे मिलते हैं। शुगर केन की अगर हम बात करते हैं, शुगर केन हम बेचते हैं सीधा सीधा और उससे हमें पैसे मिलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कैश क्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स, और इनकी वैरायटी भी इंप्रूव कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से स्टूडेंट्स। और हम प्लांट्स की एबिलिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं ताकि वो जो भी इन्वायरमेंट से स्ट्रेस या डिजीज से जो भी डिजीज फ्री प्लांट्स भी हम बना सकते हैं। वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी कोरोना टाइम में क्या है स्टूडेंट्स की वैक्सीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड जो हमारी है एकदम ज़्यादा सक्सेस है स्टूडेंट्स, तो ये वैक्सीन बना सकती है स्टूडेंट्स। और अगर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स तो वैक्सीन्स बन जाएगी स्टूडेंट्स, और जल्दी वैक्सीन्स बन जाएगी।
अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम किसी भी डिजीज का क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को डायग्नोस चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी जेनेटिक डिजीज होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्जेनाइटल डिजीज दिया है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, जेनेटिक डिजीजेस होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। तो उन डिजीजेस को भी हम पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से चेक कर सकते हैं, उनके इफेक्ट से पहले हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक डिजीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके कुछ आपका कुछ एज हो जाता है, आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हमें पता चलती है। बट अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल है कि हम उन्हें जल्दी से चेकअप कर लें और उसका इलाज चालू कर लें स्टूडेंट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, तो हम कोई भी ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कैंसर रिसर्च भी कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल स्किन को बना सकते हैं, आर्टिफिशियल कार्टिलेज को बना सकते हैं हम हमारी लेबोरेटरीज में स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ चीज़ें हम पॉसिबल हो चुकी हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, दो चीज़ें होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर, जिसमें से हम टिश्यू कल्चर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। You must have seen flowers of the same variety but of 2 or 3 different colors born by same plant. How it is possible? So students, आपने क्या देखे होंगे, एक ही कलर के बहुत सारे अलग अलग कलर के एक ही फूल को आपने बहुत सारे अलग अलग कलर में देखा होगा। बात करते हैं रोज के बारे में, तो रोज भी क्या होता है, रेड होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, और भी बहुत सारे कलर का रोज होता है स्टूडेंट्स। तो ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही प्लांट से हमें बहुत सारे कलर के फूल मिलते हैं स्टूडेंट्स। और आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा, जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, वो एक प्लांट में से बहुत सारे टाइप के बहुत सारे कलर के फूल निकलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इसी टेक्निक के बारे में आज हम जानेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं, एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू इज एन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। सो स्टूडेंट्स, एक्स विवो ग्रोथ, अब यहाँ पे एक्स विवो ग्रोथ क्या होता है, इसका मतलब आपको समझना है आर्टिफिशियल ग्रोथ। आर्टिफिशियल ग्रोथ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आर्टिफिशियल ग्रोथ जब हम लेबोरेटरीज में करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स विवो ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्स विवो ग्रोथ बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको फिर से समझना है, एक्स विवो मतलब क्या होता है, लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियली कोई भी चीज को ग्रो किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स विवो ग्रोथ बोलते हैं। तो जो एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल्स and tissues is an aseptic and nutrient rich medium. So students, इन सेल्स को, कुछ टिश्यूज को हम लेबोरेटरीज में ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये एक क्लीन वे है। असेप्टिक मतलब क्लीन तरीका है स्टूडेंट्स, और ये एक मीडियम रिच, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में किया जाता है स्टूडेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक बार समझना है, हम सेल्स को, टिश्यूज को एक असेप्टिक वे में ग्रो करेंगे, क्लीन वे में। असेप्टिक का मतलब होगा स्टूडेंट्स एक क्लीन वे में, लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियली ग्रो करेंगे किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टिश्यू या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को, वो भी एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में। न्यूट्रिएंट रिच मीडियम मतलब जिसमें कि उस सेल को, उस टिश्यू को पूरी तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले स्टूडेंट्स। तो उसी कल्चर को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। जैसे कि आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी हो रहा है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सेल्स या टिश्यूज को ग्रो करेंगे एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, जिसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोलेंगे स्टूडेंट्स। Nowadays, a complete organism can be developed from a single cell or from tissue with the help of tissue culture technique. So, student, tissue culture technique इतना इफेक्टिव है कि वो एक सिंगल सेल से पूरा एक ऑर्गन बना सकता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है स्टूडेंट्स, पूरी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना सकता है एक सिंगल सेल से स्टूडेंट्स, एक सेल से, सिर्फ एक सेल से, जो आपको दिखाई भी नहीं देता, उस सेल से स्टूडेंट्स। A liquid, solid or gel-like medium prepared from agar, which supplies nutrients and energy necessary for tissue culture is used in this technique. So students, मैंने यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम की बात की थी, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सेल और टिश्यूज की। तो लिक्विड, सॉलिड, जेल लाइक, सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी जेली होती है, हमारा जेल जो होता है स्टूडेंट्स, वैसा ही एक मीडियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अगार बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, सॉलिड लिक्विड जेल लाइक मीडियम। क्या स्टूडेंट्स, सॉलिड लिक्विड जेल लाइक मीडियम, जिसे हम क्या बोलेंगे, अगार बोलेंगे। तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में यूजफुल होता है, नेसेसरी होता है
टिश्यू कल्चर के टेक्निक में स्टूडेंट्स। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर में। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। यहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर का जो है एक प्रोसेस दिया गया है, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि क्या होता है स्टूडेंट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं सोर्स प्लांट से। सोर्स प्लांट हमारा समझो यहाँ पे बनाना ट्री है स्टूडेंट्स। सो हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बल्ब कॉर्न ऑफ सोर्स प्लांट। बल्ब कॉर्न ऑफ सोर्स प्लांट कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, यहाँ बॉटम में होता है स्टूडेंट्स। सो हमने इस प्लांट का ये बॉटम वाला पार्ट ले लिया है। अब क्या करेंगे उसे हम क्या करेंगे, उसके सेल्स ले लेंगे स्टूडेंट्स। क्या लेंगे, उसके सेल्स ले लेंगे और उसके सेल्स को देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सेल्स के मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, उन सेल्स को रूट और शूट आ रहे हैं। रूट और शूट मतलब क्या होता है, उनके जड़ आएंगे, शूट मतलब जड़ के ऊपर वाली पार्ट, तो वो दोनों वो सब आ जाएंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, रूट शूट आ गया। रूट शूट आने के बाद क्या होगा, उसे हम क्या करेंगे, मिट्टी में, लेबोरेटरीज में स्टूडेंट्स, लेबोरेटरीज में प्लेट होगा, प्लेट्स में क्या करेंगे, सॉइल्स होंगी, सॉइल्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम इन्हें लगाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसे हम पॉट्स में लगा देंगे। उसके बाद और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, अपने खेतों में लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या होता है, हम बहुत सारे एक ही टाइप के प्लांट्स को हम बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं एक ही प्लांट से स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे मेन क्या है, सीड्स की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। क्या है, सीड्स की ज़रूरत नहीं है और हम काफ़ी सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी सीड और एक सिंगल सेल के हेल्प से स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं इन साइंटिस्ट के बारे में स्टूडेंट, जिनका नाम है फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ट। तो फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ट was a British botanist. He had shown that cells and tissue can be grown ex vivo. So students, यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि हम लेबोरेटरीज में सेल और टिश्यूज को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। To prove this, he isolated the cell from carrot root and cultured them in a nutrient medium. He also proved that each cell has the ability to produce a new plant. So students, इन्होंने इसे प्रूव करने के लिए, जब इन्होंने बताया तो इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया, पर इन्होंने उसे प्रूव कर दिया। इन्होंने प्रूव किया, कैरेट का जो रूट होता है स्टूडेंट, उसे इन्होंने लिया और उसके सेल को इन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा और इन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो सेल ये लिए हैं उस सेल से पूरा एक प्लांट भी बन सकता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है स्टूडेंट्स। चेंजेस इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से चेंजेस आए हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से स्टूडेंट्स, वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला जो चेंज है वो देख लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन डीएनए ऑफ नेचुरल क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब क्या होता है, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्रॉप्स को बनाए जा रहे हैं जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं, उनके जेनेटिक चेंज करके, उनकी जीन्स चेंज करके, उनके डीएनए को चेंज करके स्टूडेंट्स। नॉर्मली सच वेराइटीज आर नॉट फाउंड इन नेचर, और ऐसे वेराइटीज को हम बना रहे हैं जो वेराइटी नेचर में कभी नहीं आ सकती थी स्टूडेंट्स, ऐसे वेराइटीज को हम बना रहे हैं। Thus, new varieties are produced artificially. Different useful characters are introduced in such varieties. तो स्टूडेंट, जो भी न्यू वेराइटीज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बना रहे हैं, वो उसमें हमारी डिज़ायर कैरेक्टर, उसमें हमारे मनचाहा, हम जो चाहते हैं उस टाइप का कैरेक्टर हमने उन प्लांट्स या उन एनिमल्स में इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स। सेकेंड जो है, एबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। Some natural occurring varieties cannot withstand environmental stresses like frequently changing temperature, wet and dry, famines, changing climate, etc. However, GM crops can grow in any of such adverse conditions. तो स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स को हम बना रहे जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स के लिए, उन्हें भी वो सह लेंगे स्टूडेंट्स। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर का अचानक से चेंज हो जाना, या ओस बढ़ जाना। वेट मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होती, ओस ज़्यादा गिरने लगती, तो या तो सूखा पड़ जाना स्टूडेंट्स, या कोई तो क्लाइमेट में चेंज हो जाए तो भी वो प्लांट्स को कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। ऐसे प्लांट्स भी हम बना चुके हैं स्टूडेंट्स। सो इन एडवर्स कंडीशन में भी इन प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं।
As GM crops are resistant to insect, pest, pathogen, chemical, weedicides, etc., the useful of हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स कैन बी अवॉइडेड। तो इनका एक और फायदा हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स की, ये पहली बात क्या है, इंसेक्ट्स और पेस्ट से क्या है, रेजिस्टेंस है, इन्हें इंसेक्ट्स और पेस्ट भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पैथोजेंस भी इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, केमिकल वीडिसाइड्स केमिकल्स भी इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस इनके वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, इनके वजह से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड जो यूज हो रहे थे खेतों में, वो भी बंद हो जाएगा स्टूडेंट्स। Due to use of seeds of GM crop, there is improvement in nutritive value and decrease in loss of crops. So students यहाँ पे GM crops का यूज़ के वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि इन क्रॉप्स में न्यूट्रिशंस ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्रॉप्स में न्यूट्रिशंस ज़्यादा होते हैं और हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनका लॉस भी कम होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है उनके लॉस, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स कोई भी एग्रीकल्चर में क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि 20% ऑफ क्रॉप हमारी जो होती है वो ख़राब हो जाती है और 80% क्रॉप ही, बट इसमें क्या है ना स्टूडेंट्स, इसमें हमारा लॉस जो होगा क्रॉप्स का वो कम होता है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। In this way, as seeds of better quality of crops are being produced, farmers all over the world are cultivating the GM crop on large scale. The area under its cultivation is increasing day by day. So students यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, so seeds जो होते हैं इन क्रॉप्स के जो सीड्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और जीएम क्रॉप्स को लार्ज स्केल में हमारे फार्मर्स ने पसंद किया है और कल्टीवेट भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो जीएम क्रॉप्स का जो एरिया है अब दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, फार्मर्स इन्हें पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ जीएम क्रॉप्स लाइक बनाना, मेज, राइस, पोटैटो, सोयाबीन, टोमेटो, कॉटन, एप्पल, ब्रिंजल, पपाया, बीट, रोज, टबैको, वीट एक्सेट्रा आर अवेलेबल। सो स्टूडेंट्स जो एकदम अच्छे वैरायटी ऑफ जीएम क्रॉप्स हैं, हाई यील्डिंग वैराइटीज़, जैसे कि हम जो जीएम क्रॉप्स बना चुके हैं, हाई यील्डिंग जीएम क्रॉप्स है स्टूडेंट्स, बनाना, मेज मतलब मकई, राइस, पोटैटो, सोयाबीन, टोमेटो, कॉटन, एप्पल, ब्रिंजल, पपाया, बीट, रोज, टबैको, वीट और भी बहुत सारे प्लांट्स को क्या किया है, बनाया गया है स्टूडेंट्स, इनके सीड्स को बनाया गया है स्टूडेंट्स ताकि ये हाई यील्डिंग दे सके स्टूडेंट्स और हाई क्वालिटी दे सकें। पेस्ट रेजिस्टेंस जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस इन सम ऑफ दिस जीएम क्रॉप फॉर एग्जांपल, और पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ क्रॉप्स में कि उसमें कीड़े ना लगे स्टूडेंट्स, ऐसे जेनेटिक चेंज किया गया है इन प्लांट में ताकि इनमें कीड़े ना लगे स्टूडेंट्स। सो कुछ एग्जांपल दिया, जैसे कि मेज का दो टाइप होता है, MON 810, MON 863 जो है, दो टाइप है मेज का, मक्के का दो टाइप है स्टूडेंट्स ये, जिनमें कि पेस्ट नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। पोटैटो का एल्म फ्लोरा टाइप है, एक एल्म फ्लोरा टाइप में भी क्या होते हैं, कीड़े नहीं लगते। राइस का गोल्डन राइस टाइप है स्टूडेंट, जिनमें कि रस्ट नहीं लगता है स्टूडेंट्स। सोयाबीन का विस्टिव गोल्ड टाइप है जिसमें कि रस्ट नहीं लगते। टोमेटो का वैशाली करके एक टाइप है स्टूडेंट जिसमें कि कीड़े नहीं लगते हैं स्टूडेंट्स। कॉटन का बीटी कॉटन से, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस कॉटन भी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कीड़े नहीं लगते हैं। In this way, a green revolution is being achieved through tissue culture, and a country like India with a huge population is meeting with success in producing sufficient food grains for all. So students, green revolutions के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी ने अपना ये जो सक्सेसफुलनेस है वो ये जो डेवलपमेंट है वो शो किया था स्टूडेंट, टिश्यू कल्चर को शो किया था ग्रीन रेवोल्यूशंस में। और इसी कारण, यही एक कारण है कि इंडिया जैसे जो बड़े बड़े कंट्रीज है जिसमें कि पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सफिशिएंट फूड ग्रेन्स को ग्रो किया जा रहा है स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, ग्रीन रेवोल्यूशंस के हेल्प से स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर के हेल्प से। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरी एंड फॉरेस्ट्री। तो फ्लोरिकल्चर मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्लावर का कल्टीवेशन, नर्सरीज मतलब जहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स रखे जाते हैं, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ग्रोइंग गार्डन्स ऑन ए लार्ज स्केल,
अफॉरेस्ट्रेशन, रीफॉरेस्ट्रेशन एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स नर्सरीज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्सरीज में क्या होता है, नर्सरीज मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ऐसे ऐसे ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो नर्सरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। नर्सरी की वजह से क्या होता है, हम बड़े बड़े गार्डन्स को बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट एक बना सकते हैं, जंगल बना सकते हैं। रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट खत्म हो चुका है वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट बना सकते हैं। सीडलिंग हैव टू बी सप्लाइड इन लार्ज स्केल फॉर ऑल दिस पर्पसेस। इट इज प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो नर्सरी से क्या होता है ना स्टूडेंट, नर्सरी वाले क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उन प्लांट्स के सीड्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो नर्सरी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। Tissue culture can be used to grow those plants on a large scale which bear flowers, fruits और excellent quality। तो टिश्यू कल्चर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टूडेंट, जो कि प्लांट्स ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो फ्लावर के प्लांट्स के लिए, फ्रूट्स के प्लांट्स के लिए, अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स के लिए हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल्ली ग्रोन प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन शॉर्टर ड्यूरेशन। और इनका एक और फायदा है कि स्टूडेंट्स हम इनमें ऐसे कैरेक्टर्स डाल सकते हैं जैसे जिनसे कि जो प्लांट है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सके स्टूडेंट्स, और भी कम टाइम में। प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इवन इफ मीन्स ऑफ पॉलिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड्स आर नॉट अवेलेबल। सो स्टूडेंट्स इसका एक और फायदा है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स पॉलिनेशंस का इस्तेमाल या जर्मिनेटिंग सीड्स का यूज़ करना पड़ता है किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली एक प्लांट का सेल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें किसी भी पॉलिनेशन या जर्मिनेटिंग सीड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है स्टूडेंट्स। पॉलिनेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन मतलब होता है जैसे कि कोई इंसेक्ट्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, पॉलिनेशन करता है स्टूडेंट्स। मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किसी फ्लावर पे बैठते हैं, तो फ्लावर का जो ऊपर का हिस्सा, एक टाइप से हम बोल सकते हैं फ्लावर के जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो उन पे चिपक जाता है। जब वो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर पे बैठते हैं तो वो सीड्स क्या होते हैं, वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए सीड बनाते हैं स्टूडेंट्स, दो प्लांट के। सो पॉलिनेशन का प्रोसेस अलग होता है स्टूडेंट्स, ये आप डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पॉलिनेशन होता क्या है एक्चुअली, पॉलिनेशंस की वजह से बहुत आपके आसपास के प्लांट्स में फ्लावर्स ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, आपके आसपास के प्लांट्स में फ्लावर्स ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड्स और पिक्चर प्लांट डू नॉट जर्मिनेट बट दिस प्लांट्स कैन ईजिली बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर। सो स्टूडेंट जैसे कि ऑर्चिड का फूल आपने सुना ही होगा स्टूडेंट्स, काफ़ी महंगा भी मिलता है और काफ़ी कम होते हैं ये। तो ऑर्चिड्स के फूल हो गए या पिक्चर प्लांट जो होते हैं, इनके जो ये जर्मिनेट नहीं होते, इनके सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते। बट ऐसे प्लांट्स को भी हम टिश्यू कल्चर के हेल्प से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। In a bioreactor, cell can be grown in a more nutritive medium and protected from pathogen. Bioreactors are useful for producing plantlets on a वेरी लार्ज स्केल। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें देखो स्टूडेंट्स सेल्स को ग्रो किया जाता है, वो भी एक ज़्यादा न्यूट्रिटिव मीडियम जहाँ पे ये पैथोजन से भी अलग रहे। पैथोजन मतलब क्या होता है, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे ये अलग होगा। और लार्ज अमाउंट में हमें प्लांटलेट्स मिलेंगे। प्लांटलेट्स मतलब ये देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लांटलेट्स बोलते हैं। ऐसे हमें बहुत सारे मिलेंगे और इससे एक एक प्लांट ग्रो होगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और कौन कौन से एप्लीकेशन है वो भी पढ़ना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग प्लांटलेट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग मिनिमम रिसोर्स एंड मटेरियल। सो स्टूडेंट्स कम चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें लार्ज अमाउंट में सीड्स मिल सकते हैं, प्लांटलेट्स मिल सकते हैं। यूजुअली प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्निक आर डिजीज फ्री। Plantlet produced by tissue culture of a मेरिस्टेम and virus free। So students जो भी प्लांट्स हम बना रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करके या इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, वो उनमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनको डिजीज़ नहीं पकड़ेगी जल्दी, ये डिजीज़ फ्री होते हैं स्टूडेंट्स, वायरस फ्री होते हैं। Embryos formed by conventional hybridization technique between two or more varieties may not grow fully for some reason. However, embryos produced by tissue culture technique always complete their
ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक हम पहले यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, पहले हम ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक यूज़ किए जाते थे, एक वैरायटी को दूसरे वैरायटी के साथ क्रॉस करते थे स्टूडेंट्स, और हमें नया वैरायटी जो मिलता था उसे हम हाइब्रिड वैरायटी बोलते थे। बट हाइब्रिडाइजेशन से जो भी चीज, जो भी एम्ब्रॉयज बनते, जो भी हम गर्भ बनाते थे स्टूडेंट्स, वो फुल्ली नहीं ग्रोथ होता था स्टूडेंट्स, कुछ रीजन्स की वजह से वो ग्रो नहीं होता था पूरी तरह से। बट जो हम टिश्यू कल्चर से जो हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से ग्रोथ हो रहा है, कंप्लीट ग्रोथ उसमें हमें दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, कंप्लीट डेवलपमेंट उस ऑर्गेनिज्म का हमें दिखाई दे रहा है। Rare and endangered plant can be grow by tissue culture technique and can thus be protected from extinctions। कुछ ऐसे प्लांट्स को भी हम ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प से स्टूडेंट, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो खत्म होने के कगार पे, एंड पे है स्टूडेंट्स, और उन्हें हम बचा सकते हैं खत्म होने से, लुप्त होने से स्टूडेंट्स। Similarly, various parts and seeds of such plants can be preserved by tissue culture and those variety can be protected। तो इसी तरह हम बहुत सारे सीड्स को, बहुत सारे प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। These are the uses of tissue culture and biotechnology in case of plants। Next year we will study the use of technique in a medical field and for conservation of animals। So students 10th में आपको बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ प्लांट के बारे में आपको पढ़ने को मिली है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका साल रहेगा 10th, जो आपका 10th में आपको जो होगा स्टूडेंट, 10th के साइंस के बुक में आपको काफ़ी डिटेल्ड में दिया होगा और आपको समझ जाएगा कि किस तरह से हम इसमें जेनेटिक चेंजेस ला रहे थे किसी भी प्लांट्स में, वो आपको नेक्स्ट ईयर पूरी तरह से समझ जाएगा स्टूडेंट्स। आगे के टॉपिक में चलते हैं। तो आगे के टॉपिक में है एग्री टूरिज्म। सो समझते हैं कि एग्री टूरिज्म होता क्या है स्टूडेंट। अब यहाँ पे वर्ड आया है एग्री टूरिज्म। टूरिज्म मतलब आप सभी को पता ही होगा, एग्री मतलब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का टूरिज्म देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। इफ सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज्म वुड बी गुड बिजनेस। सो स्टूडेंट्स एग्री टूरिज्म एक टाइप का बिजनेस, अभी नया टाइप ऑफ बिजनेस है एग्री टूरिज्म, जहाँ पे क्या होता है ना स्टूडेंट, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं और लोग वहाँ पे घूमने आते हैं स्टूडेंट्स। Plantlets of flowering, medicinal, ornamental, vegetable plants and fruits tree can be produced on a large scale by tissue culture technique, and by growing some of the plant fully a self-sufficient agritourism center can be developed। A new type of business यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है टिश्यू कल्चर के हेल्प से स्टूडेंट्स। लोग क्या कर रहे हैं कि टिश्यू कल्चर के हेल्प से बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ प्लांट बना रहे हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे। मेडिसिनल प्लांट्स को बना रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को बना रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बना रहे हैं, वेजिटेबल फ्रूट प्लांट, ऐसे प्लांट्स को बना रहे हैं जो आपने नहीं देखे होंगे स्टूडेंट्स। तो लोग उन्हीं प्लांट्स को देखने के लिए इन सेंटर्स में आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्री टूरिज्म सेंटर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। मैंगो, चिकू, गवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज। तो इनमें कौन कौन से ट्रीज शामिल है स्टूडेंट्स, मैंगो के, चीकू के, गवा के, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल, ऐसे ट्रीज इनमें शामिल है। शेड गिविंग लोकल और एक्सोटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स, और एट्रैक्टिव प्लांट जो छांव देने वाले प्लांट्स है, जो बाहर के प्लांट्स है, आउट ऑफ इंडिया के प्लांट्स है, ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो किया जा रहा है स्टूडेंट्स। ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स स्टूडेंट्स जो अट्रैक्टिव प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, उन्हें ग्रो किया जा रहा है। बटरफ्लाई गार्डन्स, अब ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है जहाँ पे कि बटरफ्लाई रह सके स्टूडेंट्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई गार्डन बोलते हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल होता है स्टूडेंट्स ये। मेडिसिनल प्लांट गार्डन, तो मेडिसिनल प्लांट गार्डन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट गार्डन, वेजिटेबल और फ्रूट गार्डन्स को भी बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स टिश्यू कल्चर के हेल्प से स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम टिश्यू कल्चर के टिश्यू कल्चर के ये सब सारी एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। ये सारी चीज़ें आज पॉसिबल होती हैं स्टूडेंट्स। आज से 50 साल पहले ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक ड्रीम था साइंस का कि ऐसा हो सकता है, बट अब ये सारी चीज़ें क्या है, पॉसिबल है स्टूडेंट्स। और ये सारी चीज़ें आपको, इसके इफ़ेक्ट भी हमारे इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है, आपको अपने आसपास भी इसके इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस के बारे में। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ।